चलो अगला वीडियो में हमने यहाँ तक बता दिए थे और इस वीडियो में हम बताएंगे जहाँ से पढ़ाएंगे वहाँ से। देखिए पीस हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, ऑफरेंस हो गया। ऑफरेंस मतलब संतान, फीस, स्टाफ, ईटीसी, यह सभी शब्द इसी रूप में सिंगुलर और प्लूरल की भूमिका निभाता है। तो ये जो जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सिंगुलर और प्लूरल की भूमिका में क्या करता है, निभाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये फीस हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, ऑफरेंस हो गया, ये सभी जितने भी शब्द हैं सिंगुलर और प्लूरल के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यहाँ तक मैं पढ़ा दिया कि न्यूज़ कहाँ तक। इस वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ से ये सभी शब्द क्या होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल भर की भूमिका निभाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या कह रहा है, माई अंकल हैज़ 3 ऑफरेंस। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा कि यहाँ जो ऑफरेंस है तो इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ जो माई अंकल 3 है तो इसमें ये सिंगुलर प्लूरल भूमिका की निभाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, माई अंकल हैज़ 3 ऑफरेंस, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सही। ये सिंगुलर और प्लूरल की भूमिका में निभाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा और वो गलत होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नाउन ऐसा है जिनका प्लूरल संभव नहीं है। कुछ ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल बनाना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। अगर उसका प्लूरल बनता है तो अर्थ का अनर्थ हो निकलता है, यानी अर्थ का अनर्थ हो निकलता है। ठीक है, तो उसको कभी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। तो ये सब वर्ड है ना, एसएससी और चाहे एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसको आप क्या करिएगा, माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ करते हैं। यहाँ जैसे इधर सिंगुलर है और इधर प्लूरल है। यहाँ सैंड मतलब बालू होता है, लेकिन सैंड्स मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल जब करेंगे तो मरुस्थल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सैंड्स मतलब मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन्स का मतलब यहाँ क्या होगा, हथकड़ी होगा। इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, कॉपर का मतलब तांबा होता है, कॉपर्स का मतलब तांबे का सिक्का होता है। लैंड मतलब धरती होता है, लैंड्स मतलब देश होता है। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स मतलब जंगल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है कलर का हिंदी होता है रंग, लेकिन यहाँ कलर्स का मतलब झंडा हो गया। ठीक है, एयर मतलब अहंकार और एयर्स का मतलब एयर मतलब हवा और एयर्स मतलब अहंकार। एडवाइज मतलब राय, एडवाइज मतलब सूचना होता है। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब माल या सामान। वर्क मतलब काम या समय, वर्क्स मतलब रचनाएं होता है। ठीक है, रचनाएं होता है। वाटर का मतलब होता है पानी और वाटर्स मतलब समुद्र या जलाशय होता है। वे मतलब होता है रास्ता, वेज मतलब होता है तरीका। ठीक है, उसके बाद पीपुल मतलब लोग और पीपुल्स मतलब राष्ट्र भी होता है। फोर्स मतलब बल ताकत और फोर्स मतलब सेना होता है। कस्टम मतलब प्रथा होता है और कस्टम्स मतलब चुंगी होता है। ड्रग मतलब दवा, ड्रग्स मतलब नशे की दवा। फ्रूट मतलब फल, फ्रूट्स मतलब परिणाम। तो ग्राउंड मतलब धरती, ग्राउंड्स मतलब कारण होता है। ठीक है, पेन मतलब दर्द और पेन्स मतलब प्रयास। तो क्यों यहाँ क्या है, क्वार्टर मतलब टुकड़ा होता है, क्वार्टर्स मतलब मुख्यालय होता है। फिजिक मतलब खुराक और फिजिक्स मतलब भौतिक। तो टाइम मतलब समय, टाइम से मतलब काल। तो ये सब क्या होता है, इसका प्लूरल नहीं है, लेकिन अभी जो प्लूरल हम बनाएंगे ये सबको तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस सबको प्लूरल बनाएंगे तो अर्थ का अनर्थ। जैसे वेस्पर मतलब प्रार्थना, वेस्पर्स मतलब शाम की प्रार्थना। नंबर मतलब संख्या, नंबर्स मतलब कविता होता है। तो एक अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ निकलता है। यानी अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, नंबर यानी डिजिट। नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। नंबर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वन इज स्टार्टिंग डिजिट। तो ये क्या है, सही है। कह रहा है 786 आर लकी डिजिट। तो ये गलत हो, क्या ये हमेशा सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, ये तो प्लूरल हो रहा है। 786 लकी डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग अब पढ़ना पड़ेंगे। कह रहा है नंबर, नाउन इट इज बिकम सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू यूजेज। क्या कह रहा है, नंबर में क्या है, नाउन इट्स बिकम सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू यूजेज। क्या है तो यहाँ अकॉर्डिंग के अनुसार क्या हो सकता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 1 बॉय इज एब्सेंट टूडे। तो ये सही है, क्या है, ये भी सही है। उसके बाद 5 बॉयज आर एब्सेंट टूडे, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेजरमेंट
मेजरमेंट मतलब होता है मापन। इट्स बिकम सिंगुलर एंड पुलर अकॉर्डिंग टू यूज, कह रहा है यह सिंगुलर और पुलर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार ये सिंगुलर और पुलर हो सकता है। उसके बाद कह रहा है माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा मिल्स। उसके बाद मिल्स एंड मिल्स हैव बीन कवर्ड बाय द कार, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो अब यहाँ से थोड़ा ये क्या कह रहा है, इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज फ्री टू द सिंगुलर एंड पुलर वेट वट वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये सिंगुलर और पुलर हो सकता है लेकिन ये इसका वर्ब जो होगा ना हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं वन मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका पुलर और सिंगुलर क्या कर रहा है, इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज द फ्री फॉर द सिंगुलर और पुलर, बट हमेशा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ये सही हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, द मिल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है दिस मिल्स इज ऑलवेज, लेकिन हमेशा सिंगुलर क्या रहेगा, ये सिंगुलर ही कह रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कह रहा है देखिए यहाँ समझ में नहीं आएगा तो इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज फ्री फ्रॉम द वी सिंगुलर एंड पुलर हो सकता है, लेकिन हमेशा वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पुलर है लेकिन वर्ब कैसा ले रहा है, पुलर ले रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या कह रहा है, नंबर मेजरमेंट प्लस नंबर मेजरमेंट इज सिंगुलर नंबर होगा, क्या होगा, सिंगुलर नंबर। अब कह रहा है इन दिस कंडीशन मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर बट गेट सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नंबर एंड द मेजरमेंट, फर्स्ट नंबर के अनुसार क्या लेगा, सिंगुलर और पुलर लेगा। तो 5 क्या कह रहा है, 5 रुपीज़ नोट्स हैव बीन गिवन बाय राम, तो ये क्या हो रहा है, कह रहा है 5 रुपीज़ किसके दिया, राम के द्वारा दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये पुलर है, पुलर ले सकता है, पहला बार में पुलर। तब 5 रुपीज़ नोट हैज, यहाँ क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 5 रुपीज़ नोट हैव बीन, यहाँ क्या है, यहाँ सिंगुलर और यहाँ पुलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ज़रा ध्यान देखिएगा, कॉमन एरर ऑफ नाउन, नाउन में कुछ कॉमन एरर है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ये नाउन से रिलेटिव पढ़ रहे हैं। फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी चैप्टर होगा हम धीरे धीरे कवर करेंगे और आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, ब्रोदर का मतलब होता है, देखिए ब्रोदर 2 टाइप के होता है, एक ब्रोदर अपना भाई के लिए और एक ब्रोदरेन यानी भाईचारा के लिए। कॉमन एरर ऑफ नाउन, यहाँ से हम देख लेंगे कॉमन एरर। तो ब्रोदर अपना भाई के लिए, जैसे राम एंड लक्ष्मण आर ब्रोदर्स, तो राम और लक्ष्मण क्या था, दोनों अपना भाई था। ठीक है, दोनों अपना भाई था, इसलिए इसके लिए क्या ले, राम एंड लक्ष्मण अपना भाई के लिए। ब्रोदरेन का मतलब भाईचारा, जो हम लोग का भाईचारा हो, जैसे नीतीश एंड लालू आर ब्रोदरेन इन द पॉलिटिक्स, तो क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, ये दोनों भाईचारा है या भाई बंधु है। तो यहाँ से पढ़ेंगे रेसिडेंस का मतलब होता है निवास, तो निवास भी 2 तरह का होता है, रेसिडेंस निवास 2 तरह का, हाउस पराया घर के लिए, पराया घर के, और होम अपना घर के लिए। तो जैसे देखिए निवास निवास होता है, रेसिडेंस भी 2 तरह का होता है, एक होता है पराया घर के लिए और एक जैसे आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू ए रेंट हाउस। तो जो पराया घर के लिए हम हाउस का प्रयोग करेंगे, अपना घर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, होम करेंगे। उसके बाद कह रहा है आई एम गोइंग टू होम इन रक्षाबंधन, मैं रक्षाबंधन में कहाँ जा रहा हूँ, अपना घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम इन रक्षाबंधन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हाउस भी 2 तरह का होता है, हाउस पराया घर के लिए, होम अपना घर के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट में थोड़ा ध्यान देखिएगा, नोट ध्यान रहे कि हाउस के पहले टू का प्रयोग होता है। नोट अपना आपने ध्यान रहे कि हाउस के पहले हमेशा क्या प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होता है, परंतु होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता। होम का पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अनमैरिड अविवाहित, अविवाहित भी 2 तरह का होता है, एगो बैचलर फॉर मेल, यानी लड़का कोई कुमार रहे तो उसको क्या कहेंगे, बैचलर, और लड़की कुमार रहेंगे मेड फॉर फीमेल, तो महिला के लिए मेड फॉर फीमेल। ठीक है, तो बैचलर जैसे बैचलर फॉर मेड, तो राहुल गांधी इज अ बैचलर, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अटल बिहारी इज अ बैचलर, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या था, बैचलर। जब लड़का कुमार रहे तो बैचलर, और मेड मतलब कुमारी, जब लड़की कुमार रहे। उमा भारती इज अ मेड, तो ये सही हो जाएगा। उमा भारती क्या है, कुमारी है, तो उमा भारती इज अ बैचलर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बैचलर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं
इशू का मतलब मुद्दा होता है और एगो इशू का मतलब संतान होता है ना। इशू का मतलब मुद्दा होता है। तो पॉवर्टी इज अ बिग इशू। इशू क्या करें, पॉवर्टी इज अ बिग इशू एजेंडा ऑफ बिहार। तो ये क्या है, ये सही हो जाएगा। ये पॉवर्टी किसके लिए, मुद्दा के लिए। अब पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर बिग इशू ऑफ बिहार, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कर रहा है, अब यहाँ कह रहा है लालू हैज 9 इशू, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लालू हैज 9 इशू, इशू कभी नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लालू हैज 9 इशू, इसमें भी तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ आई हैव नो इशू, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो देखिए इशू का मतलब संतान भी होता है, इशू का मतलब मुद्दा भी होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉमन एरर ऑफ नाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ का मतलब होता है सबूत, विटनेस का मतलब मनुष्य के लिए गवाह या सबूत, ठीक है। विटनेस जब गवाह, जब मनुष्य गवाही देगा कोर्ट में तो विटनेस का प्रयोग करेंगे, जैसे एंड ओल्ड मैन इज ओनली वन विटनेस ऑफ दिस वीक उन दिस केस, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब हम करते हैं तो व्यक्ति को विटनेस के लिए, अगर व्यक्ति को लिए एन ओल्ड मैन इज ओनली वन एविडेंस ऑफ दिस केस, तो एविडेंस क्या होता है, वस्तु के लिए। एविडेंस क्या होता है, वस्तु के लिए एविडेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वो व्यक्ति के लिए विटनेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ए फायर गन इज ओनली वन विटनेस ऑफ दिस केस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एविडेंस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कजन, कजन क्या होगा, जो हमारा चचेरा। तो सिस्टर, सिस्टर होगा, ब्रदर होगा, तो नो टू यूज, इसके साथ यूज का प्रयोग नहीं करता। तो ही इज माई कजन ब्रदर, तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो सी इज माई कजन सिस्टर, ये हो जाएगा सी इज माई कजन। तो ये सब हो जा सकता है, समझ, चचेरा फुफेरा भाई बहन रहेगा तो हो सकता है। अब देखिए जीनियस, जीनियस का मतलब एक से अधिक को सोग्रोत बुद्धि वाला। तो एम के गांधी एंड क्या आर प्रसाद वेयर जीनियस ऑफ आइडिया, तो ये सही हो जाएगा। तो जिन्नी मतलब भूत या पिशाच, कह रहा है हनुमान से फ्रॉम जिन्नी, तो ये क्या होगा, ये कॉमन एरर ऑफ नाउन में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है पेपर। पेपर भी, पेपर कागजात होता है, पेपर मतलब यहाँ कागजात होता है। आई हैव लॉट्स ऑफ द आई हैव लॉट्स ऑफ द पेपर ऑफ माई ग्रेजुएशन, तो ये सही हो जाएगा। अब पेपर का मतलब होता है, यहाँ पेपर इज़ वेरी कॉस्टली, यहाँ पेपर मतलब एक कागज़ होता है। यहाँ कागजात हो गया, पेपर्स वहाँ एस लगा, यहाँ कागज़, और यहाँ कागजात, वहाँ कागजात हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ वर्ड, वर्ड का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे बॉय एंड टॉय आर वर्ड्स, वर्ड्स इन विच ईच हैज़ देयर लेटर्स, क्या है, लड़के और इसमें क्या है, बॉयज में सब कतार में है, शब्दों में है ना। अब प्रोमिस का मतलब होता है वचन, वर्ड क्या होता है, प्रोमिस मतलब ये सिंगुलर होता है। आई गिव यू अ वर्ड, तो यहाँ क्या कर रहा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ठीक है। वचन का मतलब वादा उदा है, प्रोमिस का मतलब। उसके बाद वर्क, वर्क मतलब यहाँ काम होता है, सिंगुलर, आई हैव अ वर्क। और यहाँ वर्क मतलब जब कभी भी कोई रचता है तो यहाँ क्या होता है, रचनाएं होता है। जैसे गोदान इज द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद्र, तो ये क्या है, सही बात है। उसके बाद गोदान एंड गबन आर द वर्क्स ऑफ द प्रेमचंद्र, ये भी सही है। तो ये दोनों किताब किसके द्वारा है, रचना किया गया है, प्रेमचंद्र के द्वारा क्या किया गया है, रचा गया है, ठीक है। ये किताब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइट, लाइट एक सिंगुलर होता है, देयर इज ए सफिशिएंट लाइट इन द रूम, तो ये सही है। सफिशिएंट एक प्रकाश यानी भगवान से जो आने वाला है, एक प्रकृति रहेगा, प्रकाश बत्ती यानी सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ नो रूम हैज़, तो यहाँ क्या है, प्रकाश की बत्ती, ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर भर लेगा। जैसे माई रूम हैज़ 4 लाइट्स, तो क्या हो जाएगा, मेरे रूम में कितने लाइट्स हैं, 4 लाइट्स हैं, तो ये सही हो जाएगा। ये भगवान प्रकृति का है और ये वो प्रकृति के है। अब देखिए ओ कलोक का प्रयोग पक्का समय के लिए होता है। ओ कलोक का जो प्रयोग होता है पक्का समय के लिए होता है, समय के पक्का बताने के लिए। जैसे 4 o'clock, 8 o'clock etc। यहाँ तो इसके बाद सट, SHIRT, सट का प्रयोग मर्द के लिए होता है। सट का प्रयोग किसके लिए होता है, मर्द। हिज शर्ट इज न्यू, हिज शर्ट इज न्यू। उसके बाद ड्रेस का प्रयोग फीमेल के लिए होता है, हर ड्रेस इज ओल्ड। क्राउड यानी डरपोक, माइजर मतलब कंजूस, फूल मतलब मूर्ख। दुनिया में 3 ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव और नाउन की भूमिका निभाता है, यानी तीनों ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव और नाउन की क्या करता है, भूमिका निभाता है, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नो रूम, नो रूम का हिंदी में होता है प्लेस नहीं है, यानी सीट
नहीं है, ठीक है, यहाँ तक सीट नहीं है, प्लेस नहीं है। आगे उसी में देखिए कॉमन एरर ऑफ नाउन, कॉमन एरर ऑफ नाउन तो कह रहा है इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग यूज। इंग्लिश जो टीचर जो हम लोग यूज करते हैं, इंग्लिश टीचर है, ये रॉन्ग यूज है। एज इंडियन, इंडियन इट इज शुड बी, जैसे एज जैसे होना चाहिए, इंडियन इट इज शुड बी द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसका शुद्ध है। जब हम बोलेंगे द इंडियन टीचर इज रॉन्ग यूज, देखिए इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग यूज होता है। एज जैसे इंडियन, इंडियन में इट इज शुड बी ऐसे होना चाहिए, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसका है, अंग्रेजी टीचर, अंग्रेजी टीचर का, अंग्रेजी भाषा का क्या है, अंग्रेजी भाषा का शिक्षक है, टीचर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सही होगा। ये गलत है, इंग्लिश टीचर ये गलत होता है, यूज होता है, और ये क्या है, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद कुकर इज रॉन्ग यूज, कुकर क्या है, रॉन्ग इज यूज एज ए प्रॉपर पर्सन, इट शुड बी कुक, और क्या उसको बोल सकते हैं, कुक। जो कुकर जो बोलते हैं, कुकर मतलब खाना बनाने, ये गलत यूज करते हैं, कुक होगा। देखिए टाइपराइटर, टाइपराइटर इज रॉन्ग यूज, टाइपराइटर जो यूज करते हैं इसे क्या करते हैं, रॉन्ग यूज करते हैं। एज पर्सन, पर्सन के रूप में, इट इज शुड बी टाइपिस्ट, इसे क्या हो जाता है, टाइपिस्ट हो बोला जाता है, टाइपिस्ट, टाइपिस्ट ये इसका सही यूज है ना। हाफ पैंट इज रॉन्ग यूज, हाफ पैंट इज क्या है, रॉन्ग यूज। इट इज शुड बी शॉर्ट्स, इसको क्या बोल सकते हैं हम, शॉर्ट बोलते हैं। सेंट परसेंट इज रॉन्ग यूज, सेंट परसेंट जो बोलता है ना, रॉन्ग यूज है, तो इट शुड बी 100%, इसे क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। उसके बाद कॉपी इज रॉन्ग यूज, नाउन, नाउन के रूप में कॉपी गलत है, इट शुड बी कॉपी बुक, इसे क्या बोल सकते हैं, कॉपी बुक या नोटबुक, है ना। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। वर्ड, डब्ल्यू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड इज रॉन्ग यूज, वर्ड बाय वर्ड क्या है, रॉन्ग यूज। इट इज शुड बी वर्ड टू वर्ड, क्या करना है, वर्ड टू वर्ड, है ना। टेल द ट्रूथ इज रॉन्ग यूज, टेल द जो ट्रूथ कहते हैं ना, ये रॉन्ग यूज है। इट इज शुड बी स्पीक द ट्रूथ, इसे क्या है, ये सही, स्पीक द ट्रूथ। ये एसएससी के लिए थोड़ा साइन इज रॉन्ग यूज नाउन, इट इज शुड बी सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर होना चाहिए, ये हमारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ता है ब्रोडिंग कैन नॉट यूज एलोन, ब्रोडिंग जो होता है कैन नॉट यूज एलोंग इसको यूज नहीं करते। इट इज शुड बी ब्रोडिंग हाउस हॉस्टल या रूम को साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओड इज रॉन्ग यूज एज नाउन, इट इज शुड बी ओड्स हो जाएगा। ओड मतलब होता है विषम, ओड्स मतलब मतभेद, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पिक्चर इज रॉन्ग यूज, पिक्चर क्या करते हैं, रॉन्ग यूज। सिनेमा इट शुड बी पिक्चर्स, एस लगा के देते हैं। मूवी इज रॉन्ग यूज एज सिनेमा इट शुड बी मूवीज होगा, है ना। टॉकिंग इज रॉन्ग यूज एज सिनेमा, इसे क्या हो, टाकीज जो बोलते हैं ना, टाकीज बोलते हैं ना, टाकीज, है ना। स्टडी इज रॉन्ग यूज नाउन, इट शुड बी स्टडीज, अध्ययन का अर्थ में, स्टडी मतलब V1 के रूप में वर्ब हो जाता है, ठीक है। सराउंडिंग्स इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी सराउंडिंग्स हो जाएगा, मतलब चारों ओर। वेजिटेबल इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी वेजिटेबल्स, ये सही है, और ये क्या है, गलत है ना। रिटर्न बैक इज रॉन्ग यूज, रिटर्न बैक क्या करते हैं, रॉन्ग यूज है। इट इज शुड बी रिटर्न होगा, या चाहे कम बैक, रिटर्न या कम बैक, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है नेपटूल इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी नेपटूल्स, शादी या गठबंधन, ठीक है, शादी या गठबंधन। एनुअल इज रॉन्ग यूज, इट इज शुड बी एनुअल्स, यानी इतिहास। तो यहाँ तक ने हमने क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ये 20 मिनट या 22 मिनट जो भी लगा, मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया हूँ इसमें, और जो भी होगा तो फिर मैं अगला वीडियो में और पढ़ाऊँगा। जितना भी मैंने पढ़ाया उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत फास्ट पढ़ाया हूँ। अब एक चैप्टर में और पूरा क्या हो जाएगा, नाउन हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन से, ठीक है। अब यहीं तक रहने देते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।